कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मार्च के अंतिम दिनों से लागू देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत आज यानी 4 मई से हो रही है। केंद्र सरकार ने देश भर के जिलों को 3 जोन में बांटकर दिशा निर्देश जारी किए थे। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटे गए जिलों में कई तरह की छूट दी जा रही है। वहीं कुछ राज्यों ने भी पिछले दिनों कुछ क्षेत्रों को छूट तो कुछ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में गुटखा, तंबाकू पर सख्ती से बैन लगाया गया है। बिहार में ग्रीन ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को पूरी छूट दी गई। झारखंड में अगले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन में कोई छूट नहीं है। राजस्थान में निजी दफ्तरों में 33% कर्मचारी काम कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में गली मोहल्ले की दुकानें कुछ घंटे के लिए खुलेगी। उत्तराखंड में 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। महाराष्ट्र में डीसीपी यात्रा की अनुमति देंगे और जम्मू कश्मीर में जरूरी मामलों के अलावा कोई छूट नहीं है। वहीं गोवा में सभी अस्पतालों की ओपीडी आज से खुलेंगी। मेघालय में शराब की सभी दुकान फिर से खुलेंगी। बता दें कि सरकार ने फैसला किया है कि संक्रमण के अत्यधिक मामले होने के चलते 6 शहरों और इतनी ही नगर पालिकाओं में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि तीसरे चरण में केंद्र की ओर से रेड जोन में कुछ राहत दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि बंद के दौरान लोगों को आने जाने में जो ढील दी गई है वो केवल परेशान हाल प्रवासी कामगारों, फंसे हुए पर्यटकों, श्रद्धालुओं और छात्रों के लिए है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि गृह मंत्रालय ने ऐसे फंसे हुए लोगों को आने जाने की मंजूरी दी है जो लॉकडाउन की अवधि से ठीक पहले अपने मूल निवास अथवा कार्यस्थलों से चले गए थे और लॉकडाउन के नियमों के चलते लोगों अथवा वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक के कारण अपने मूल निवासों अथवा कार्यस्थलों पर लौट नहीं पाए थे। पत्र में कहा गया है कि आदेश में जो सुविधा दी गई है वो परेशान लोगों के लिए है, लेकिन ऐसी श्रेणी के लोग इसके दायरे में नहीं आते जो कामकाज के लिए अपने मूल स्थान से दूर हैं, लेकिन वे जहां हैं वहां ठीक से रहें और आम दिनों की तरह अपने मूल स्थानों पर आना चाहते हैं। कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 83 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या 1306 हो गई है, जबकि 2487 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 40,263 पर पहुंच गई है। वहीं दिल्ली सहित देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसका प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 3 मई तक था। अब तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ने की दर कुछ समय से लगभग स्थिर है और रोगियों के ठीक होने की दर सुधर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सफलता की राह पर है तथा देश इस महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। CII ने रविवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का एक सर्वे जारी किया। सर्वे में शामिल 65% कंपनियों का मानना है कि अप्रैल-जून की तिमाही में उनकी आमदनी में 40% से अधिक की गिरावट आएगी। नतीजों से निष्कर्ष निकलता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती लंबी रहने वाली है। 45% CEO ने कहा, राष्ट्रव्यापी बंद हटने के बाद अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए 1 साल से अधिक का समय लगेगा। CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, कोरोना वायरस पर काबू के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। आज समय की मांग है कि उद्योग को प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए, जिससे आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके और आजीविका को बचाया जा सके। बनर्जी ने कहा कि इसके अलावा लॉकडाउन से सोच विचार कर बाहर निकलने की तैयारी करनी चाहिए। इस सर्वे में 300 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की राय ली गई। कोरोना वायरस की महामारी का सबसे बुरा प्रकोप झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि देश साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ लेगा। ये जानकारी AFP न्यूज एजेंसी ने दी है। भारत की बात करें तो देश में बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 83 मौतें दर्ज की गई। इस बीच संक्रमण के 2487 नए मामले भी सामने आए, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 40,000 पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार शाम को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 40,263 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 1306 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अब तक कुल 10,887 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 26% से भी अधिक है। कुल 28,070 रोगियों का देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है।